शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो निहायत ही मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। सभी भाइयों को जय भीम। मैं मेरी बातों की शुरुआत सभी महापुरुषों और संतों को खिराज अकीदत पेश करते हुए और उनसे प्रेरणा लेते हुए शुरू करता हूं। मंच पे उपस्थित आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जनाब मनीष साठे साहब और प्रदेश की तमाम कार्यकारिणी का इस्तकबाल करता हूं। कुछ ही वक्त में हमारे और आपके कायद, हमारे और आपके बड़े भाई, देश के लीडर जनाब एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हमारे बीच मौजूद होंगे। हम सभी यहाँ पे बड़ी बेसब्री से ना सिर्फ उनको देखने के लिए बल्कि उनको सुन करके उनकी तड़प को समझने के लिए यहाँ पे मौजूद है। आज हम एक पावन भूमि नागपुर में मौजूद है। मैं चल करके पूना से आया हूँ। पूना वो पावन भूमि है जहाँ पे महात्मा फुले जी का जन्म हुआ, जहाँ पे उन्होंने कार्य क्षेत्र में काम किया। महात्मा फुले जी को जब सताया गया, जब मनोवादियों ने उनको परेशान किया, तब उनके पिताजी ने उनको घर से निकाल दिया। तभी यही मुसलमान थे, मैं उनके घर के करीब में ही रहता हूँ, महात्मा फुले वाड़ा जो है गंजपेट में। मुसलमानों ने ना सिर्फ उनको जगह दी बल्कि उनके संघर्ष में उनका सहारा बने। इसका रिजल्ट ये आया कि देश की पहली मुस्लिम महिला शिक्षक फातिमा भी ये महात्मा फुले जी के स्कूल में तैयार हुई और शिक्षा दी। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? अक्सर लोगों को ये सवाल किया जाता है कि आजाद समाज पार्टी में एक मुसलमान का क्या काम, आजाद समाज पार्टी में एक दाढ़ी टोपी वाले का क्या काम। मैं वो काम ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमने देखा कि बाबा साहेब अम्बेडकर का एक बहुत बड़ा संघर्ष रहा। इतना बड़ा संघर्ष रहा कि जिसको बयां करना जाए तो 2-3 दिन भी कम पड़ जाएंगे, पर मैं कुछ चुनिंदा इंसिडेंट रखना चाहूंगा। चाहे बाबा साहेब अम्बेडकर का महाड़ का चौधार का सत्याग्रह हो, जहां पे तमाम समाज ने उनको जगह देने से इनकार कर दिया। बाबा साहेब की लड़ाई क्या थी? उनका संघर्ष था मात्र साफ पानी बहुजनों को पीने दिया जाए, वहां के तालाब से, चौधार तले से पीने दिया जाए। उस लड़ाई के लिए, उनको जगह देने के लिए जब स्वर्णों ने इनकार कर दिया, तो यही देश का, भारत का, यही मुसलमान, हमारे ही पूर्वज बाबा साहेब के साथ खड़े रहे। आप जब भीमा कोरेगांव की लड़ाई के शौर्य की व्याख्या करते हैं तो उस व्याख्या में जब आप शहीदों का नाम गिनेंगे तो हमारे ही पूर्वज मुसलमान आपको बहुजनों के साथ लड़ते हुए दिखेंगे। फिर से ये सवाल आएगा कि ठीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर को मुसलमानों ने बहुत साथ दिया, मुसलमान क्यों आज रिपब्लिकन पार्टी में, अम्बेडकराइट पार्टी में है? मैं आपको कहना चाहूंगा, आज भाजपा की सरकार पिछले 10 से 12 सालों से भारत में है। हम कम्युनलिज्म देख रहे हैं, हम धर्मवाद देख रहे हैं। ये कम्युनलिज्म, ये धर्मवाद कुछ भी नहीं है मेरे भाइयों। जिस वक्त ये देश आजाद हुआ था, उस वक्त में यही विश्व हिंदू परिषद हो या उस समय जो हिंदू महासभा हो, उनके कुछ मुस्लिम साथी थे जिनको आप मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं। उन्होंने एक देश मुसलमानों के नाम पे अलग मांग लिया, भारत देश का बंटवारा हुआ। आप सोचिए उस वक्त क्या कैफियत होगी, आप सोचिए उस वक्त देश का क्या हाल होगा। जो देश के अंदर, भारत के अंदर मुसलमान रहना चाहता है, उसका कितना घबराया हुआ मन होगा, वो किस तरीके से रह रहा होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर पे बहुत प्रेशर था जब वोटिंग का राइट्स देने की बात आई कि वोटिंग का राइट्स किसको दिया जाए। कोई कह रहा था जमींदारों को दिया जाए, कोई कह रहा था ग्रेजुएट्स को दिया जाए, और एक बहुत बड़ा वर्ग
जो मनुवादी था वो कह रहा था मुसलमानों को बिल्कुल ना दिया जाए। अगर उस वक्त बाबा साहेब अम्बेडकर मुसलमानों को वोटिंग राइट्स नहीं देते, मैं समझता हूं हर गली, हर लुक्कड़, हर जगह पे यही मनुवादी लोग उनके बड़े बड़े पुतले लगाते। पर बाबा साहेब अम्बेडकर ने मनुवादियों की बात नहीं मानी, बाबा साहेब अम्बेडकर ने प्रांतवादियों की बात नहीं मानी, बल्कि मुसलमानों को उतना ही हक दिया वोट देने का जितना किसी भी आम मुसलमान को है। ये छोटा काम नहीं है मेरे भाइयों, ये बिल्कुल छोटा काम नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसी पावन भूमि से धर्मांतर किया और धर्मांतर का एक कायदा बनाया। आज हम मौजूद हैं यहाँ पे, यही मनुवादी लोग कुछ प्रदेशों के अंदर कोशिश कर रहे हैं, यही मनुवादी लोग कुछ प्रदेशों के अंदर धर्मांतर कायदे को ही पलटने की कोशिश कर रहे हैं और यही लड़ाई आजाद समाज पार्टी की है। मैं समझता हूं कि धर्मांतर कायदे को पलटना या धर्मांतर विरोधी कायदा बनाना ये ना सिर्फ संविधान की उल्लंघना है, बल्कि ये उसका विरोध है जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने स्थापित किया था। आज हम देखते हैं कि हमारे एससी भाई, हमारे एसटी भाई, ओबीसी भाई, मुस्लिम भाई, हर वो इंसान जो खुद को अम्बेडकराइट कहता है, हर वो इंसान जो गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद से ऊंचा और बड़ा शख्स बाबा साहेब अम्बेडकर को मानता है और समझता है, वो कांग्रेस अलायंस के अंदर, वो बीजेपी अलायंस के अंदर काम कर रहा है, उनको वोट दे रहा है। मैं समझता हूं कि शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने बीजेपी के या इंडिया अलायंस में काम किया है। आप ये पैगाम ले जाना उन तक कि नागपुर में एक हमारे मुसलमान भाई ने, एक अम्बेडकराइट भाई ने ये पैगाम भेजा है कि जो भी अम्बेडकराइट वहां काम कर रहा है, वहां वोट कर रहा है, अगर इंडिया अलायंस में किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ है, चाहे भाजपा पे हो, चाहे भाजपा के अलावा कोई पार्टी में हो, शर्म आनी चाहिए जिस पार्टी ने, बस खत्म कर रहा हूं, शर्म आनी चाहिए जिस पार्टी ने 50 सालों तक बाबा साहेब अम्बेडकर का पुतला जलाया, विरोध किया, सड़कों पे आज आप उनके साथ हैं। जो लोग कांग्रेस अलायंस में काम कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस को वोट कर रहे हैं या सत्ता पार्टियों के साथ है, शर्म आनी चाहिए आपको। अपने आप को अम्बेडकराइट कहते हो और जिस पार्टी ने खड़े रह करके अम्बेडकर साहब के सामने कैंडिडेट दिया, उस पार्टी के साथ काम कर रहे हो। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अगर हम हकीकत में भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ देना चाहते हैं, उनके सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि हमको माननीय कांशीराम जी को पढ़ना होगा। हम अगर माननीय कांशीराम जी को पढ़ते हैं, समझते हैं और उनको पूरी तरीके से सुनना समझना चाहते हैं, तो हमको बाबा साहेब अम्बेडकर को समझना होगा। और बाबा साहेब अम्बेडकर को आप जब समझोगे, जब पढ़ोगे, तो उसका सारांश यही आएगा कि मैंने आपको संविधान दे दिया, मैंने शोषित वंचित वर्ग को रिजर्वेशन दे दिया, सत्ता की कुंजी आपके हाथ में है, उसके लिए आपको वोटिंग राइट्स दे दिया। और बाबा साहेब अम्बेडकर का असल सपना तभी पूरा होगा, बाबा साहेब अम्बेडकर का भारत तभी सही बनेगा, उनके सपनों का भारत तभी साकार होगा जब सत्ता की कुंजी हम हमारे हाथ में लेंगे। और सत्ता की कुंजी हाथ में लेने के लिए आपको कांग्रेस या बीजेपी में नहीं जाना है। सत्ता की कुंजी हाथ में लेने के लिए आपको उनसे उम्मीदें नहीं करना है। बाबा साहेब अम्बेडकर की सावली, बाबा साहेब अम्बेडकर का शैडो माननीय कांशीराम जी थे, और माननीय कांशीराम जी की सावली मेरा नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। कहने के लिए बहुत कुछ है, पर मंच पे और भी वक्ताएं मौजूद है। मुझे 2 बार चिट्ठी दे चुकी है, तो मैं मेरी बात यहीं पे खत्म करूंगा एक शेर के साथ कि उसूलों पे आज आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा अगर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सम्माननीय जुबेन मेमन साहब।
मेरा सभी साथियों से निवेदन है, जो खड़े हैं साइड में, ऊपर बालकनी में आपके लिए व्यवस्था की गई है, कृपया आप ऊपर बालकनी में जाके बैठ जाइए। अभी थोड़ी देर में यहाँ पे सम्मानीय चंद्रशेखर आजाद सर का यहाँ पे आगमन होने जा रहा है, कृपया आप अपने अपनी सीट ग्रहण कर ले। इसके बाद मैं नागपुर शहर के उपाध्यक्ष प्रीतम शंबालकर जी, इन्हें निवेदन करता हूँ सिर्फ अपने 2 मिनट में शब्द। धन्यवाद।